और दरवाज़ा भी नहीं खोलते हैं। हम बाहर जाकर के बता रहे हैं, उस समय हम ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता था, हम लोग सीख रहे थे हिंदी। उस समय मैंने कहा, ए दीदी ये किताब 5 रुपया है, आपका चाहिए? वो हमसे पूछिए कौन सा किताब है, कोई कहानी है, कॉमिक्स है? तो क्या बोले हम, ये इस समझ की किताब है तो ले लो। तो बोले कौन ही समझ है, चलो चलो चलो। तो हम आगे क्या बोले पता नहीं, ए दीदी ले लो ना। तो हम उसको अंदर फेंक दिए उस किताब को। जैसे हम अंदर फेंके वैसे बाहर आ गया वो किताब। वो बोल रहे चलो तुम ले जाओ इस किताब को। वैसे ही 2-3 बार कर लिया हम लोग। हम उसको अंदर फेंके, वो बाहर फेंक दी, तो अंदर फेंके तो बाहर फेंक दी। आखिर में बोले 5 रुपये देने के लिए क्या दिक्कत है आपको, देख तो रख लेना, कभी समय मिलेगा तो तू पढ़ो। तो हम देकर आ गए, वो 5 रुपया दे तो उसको लेकर हम आ गए। तो वो क्या है, कुछ समय के बाद उनके घर में बहुत बड़ा समस्या आ गया। तो वो लोग अपना फांसी लगाने के लिए भी वो लोग तैयारी हो गए। तो उसी समय वो लड़की ने ऐसा सोची है, इसको पढ़कर मैं देखो। तो मैं फांसी लगाने के लिए कहाँ फांसी लगाएंगे, आपको अनुभव है? नहीं फांसी लगाते ना लोग, कहाँ लगाते हैं? हाँ देखिए, हमको मालूम नहीं, फैन में लगाता है ना। ठीक है, जब फैन में लगाते पहले वो लोग अपना अपना वो नहीं है ना, उसको नहीं बोलते हैं, हाँ वो दुपट्टा को वो फैन में लगाने के लिए गए है। तो देखिए है ये किताब ऊपर ऐसे रखा हुआ था। तो सोचिए ये किताब उस समय वो लड़का दिया था ना, तो वो निकालिए पढ़ने शुरू की, यीशु मसीह का ग्रहण किया, ले लिया और जिंदगी बच गई। पूरा परिवार बच। ऐसा कहानी ज़्यादा है हमारा पास। इसलिए आप नहीं है, आपका दोस्त है ना, उनको भी तो पाप से बचाना है, तो तेरा कर्तव्य है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, अब कितना किताब ले जाएंगे? एक और दो? दो काफ़ी है। देखिए ज़्यादा मत ले जाइए, तब आपको समझ लेगा, तब प्रचार करने आए हैं तो उसका भी लोग मारेगा। ले ज़्यादा मत ले जाना, 2 ले जाना, उसमें एक अपना रख लेना, और दूसरा है 25 तारीख को अपना दोस्त को देना। दोस्त से बड़ा अच्छा दोस्त होना चाहिए। किसी का हाथ में देंगे तो कर जरूर मार खाएगा, तो हम जिम्मा नहीं है। जो आपका साथ अच्छा व्यवहार में है, और उन लोगों के पास यही बता दो कि ये 25 तारीख है, बड़ा दिन है, यीशु मसीह का जन्मदिन है, तो मैं आपको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो देखिए इसको रख लो। ये बता दो ये किताब है, रख लो, जब समय मिलेगा तब तुम पढ़ो। बस इतना छोड़कर आ जाइए, वो बदल जाएगा, उनका जिंदगी बदल जाएगी। ये नहीं है वो मसीह के बनेगा, नहीं है, उनका जिंदगी बदल जाएगा। वो यीशु मसीह का बेटा बेटी बन जाएंगे। हालेलुया। जरूरी है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, एक परमेश्वर है, इस दुनिया पर आया, उस दिन को पूरा विश्व ने मनाता है, इसलिए हम लोग भी मनाते हैं। वो परमेश्वर है, ये इतिहास का पुरुष है, उनका सारे रिकॉर्ड है, अगर लिख कर के रखा गया है। पूरा देश लोग इसको मानता है, पूरा विश्व इसको मानता है, इसलिए हम भी उनको मानते हैं, एक भगवान करके। तीसरा है, और हम मेरा पापों के लिए इस दुनिया पर आए हैं, पाप से वो हमको मिटा लिया है और अपना लिया है, और हमको शांति दिया है और खुशी दिया है, जिंदगी को बदल दिया है, आराम दिया है, और परमेश्वर का वो दिन में वो हमको ले जाए। ये आपको हम समझाना चाहते थे, इसलिए ये मन में रख लीजिए। आप लोग जो प्रार्थना हम आपको सिखाए हैं ना, उसको भूलिए मत, ठीक है? उसको भूलना नहीं, उसको याद रख लीजिए। जब आपको समस्या आ जाता है, जब आपको कष्ट हो जाता है, जब आपको ज़रूरत पड़ जाता है, उस समय उस प्रार्थना को 3 शब्द है प्रार्थना कीजिए, आपको परमेश्वर आशीष करे। अभी थोड़ा मैं एक बात करूँगा, 10-15 मिनट में हम समाप्त करेंगे। हालेलुया हालेलुया। ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, बैनर में लिखा है लूका 1 अध्याय, इसको फोटो में कोई सब पढ़ेंगे, उसको दिखाई दे रहे उधर से? मेरा आवाज सुन रहा है क्या? हालेलुया हालेलुया।
पढ़ना इसको, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। सब लोग एक बार पढ़ेंगे उसको, सब अपना मुंह खोल कर बोल रहे हैं वचन को। बोले बोले एक और बार मिलकर क्योंकि साथ उस बोलना है। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। हालेलुया। सब लोग नहीं बताए, नहीं बोला, एक और बार दोबारा बोलेंगे उस वचन को। क्योंकि शक्तिमान सब लोग मिलकर मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। फिर भी कुछ लोगों का मुंह नहीं खोल रहा है। ये सब ये वचन बोलना है, वचन ही अपना मन में काम करती है। एक और बार वचन को बोलेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। ठीक है, ये वचन कौन बोला था बाइबल में, मालूम है? पीछे कोई ये वचन कौन बोला था, किसका मालूम है? हालेलुया। हालेलुया। कौन बोला था ये वचन को? मरियम ने बोली थी। हालेलुया। कौन बोला था? मरियम के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है, वैसे मेरे जीवन में भी परमेश्वर बड़े काम किया है। हालेलुया। हम सेवा करने के लिए लायक नहीं थे, परमेश्वर का बाइबल उठाकर प्रचार करने के लिए लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर हमको लायक बनाकर बाइबल का पढ़ाई करके सेवा करने के लिए इधर भेज दिया। हालेलुया। देखिए ये मीटिंग तो ये पड़ियोर में पहली बार हम कर रहे हैं। ये मीटिंग चलाना या इसका बंदोबस्त करना मेरे लिए आदत नहीं है, पहली बार मेरी जिंदगी में ये मीटिंग पहले से हम चला रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को बोरिंग होगा, कुछ लोगों का अच्छा होगा, फिर भी ये समस्या को सारा महिमा हम देते हैं। हालेलुया। एक गवाही में बताने के लिए चाहता हूँ, 2026 में या 2024 में अक्टूबर महीने में हमने इधर आया था एक बार, सेवा करके, सैम सेवा करके, उड़ीसा के एक भाई था, उसका काम ढूंढने के लिए वापिस कंपनी की तरफ आया था। सुबह 7:30 होगा, सुबह 7 बजे आकर हमने एक दोस्त को मिला था। मिलने के बाद हम काम ढूंढ रहे थे, लेकिन काम नहीं मिला, वापस चला गया। लेकिन नाते समय बहुत सारे लोग कंपनी में जाते हुए हमने देखा था। हालेलुया। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। मैं सोचा था इतना ज़्यादा हिंदी लोग यहाँ पर है, यहाँ पर एक सेवा करें तो अच्छा होगा करके, फिर भी मैं जाकर 2 महीना उसके लिए प्रार्थना किया, मैं उधर जाऊँ ना जाऊँ, ये पब्लिश कम्युनिटी के बाद सेवा करूँगा या ना करूँगा। 2 महीने तक प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद नवंबर लास्ट में 2024 में नवंबर लास्ट में मेरे पास धीरेन्द्र गौरी करके एक भाई है, दोनों हमने आया है। ये आकर कुछ लोगों के ट्रैक्स बांटा है, ये समस्या के कहानी के पुस्तक है, वो हम सबको दिया था। उसी से यहाँ पर सेवा शुरू हुआ है। ये नवंबर खत्म हुआ, ये 2 साल यहाँ पर हो गए सेवा शुरू करके। लेकिन चर्च में जो आराधना चलाने के लिए हम 3 महीने से हम इधर कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आप लोगों के लिए एक नम्रता, एक विनती है, जो मसीह लोग हैं आप लोग आइए, प्रार्थना करेंगे, सब लोग मिलकर परमेश्वर राज्य को बढ़ाना है। देखो दुनिया में बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, पाप में पड़े हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर हमको एक गवाही बनाकर या एक नमूना बनाकर हमको रखा है। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में सब आकर प्रार्थना करेंगे तो सब लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये दिसंबर 25 तारीख को यहाँ पर क्रिसमस आराधना होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इधर होगा। कितने लोग कलीसिया में आएंगे? हालेलुया। हाथ उठाकर दिखाइए, कितने लोग कलीसिया में आएंगे? जो आज नया लोग आया है, कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। इसलिए हम कलीसिया में आएंगे, सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी भी हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा परिस्थिति इसी प्रकार है, मेरे लिए प्रार्थना करना, या मेरे परिवार के लिए, मेरा परिस्थिति के लिए आप लोग प्रार्थना करना करके कहेंगे तो आप लोग उठकर बोल सकता है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमारे बीच में वर्शिप टीम आएंगे, एक गाना गाएंगे। गाना गाते समय हम सब के लिए, आप लोगों के लिए हम अभी प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। वर्शिप टीम